आज से लगभग कुछ महीने पहले या फिर कह सकता हूँ शायद साल भर पहले मैंने 4 एक्टर्स पे 4 वीडियोस बनाए थे, जहाँ पर मैंने उन एक्टर्स की अपकमिंग फिल्म्स की बात की थी कि किस तरीके से उन एक्टर्स की जो अपकमिंग लाइनअप्स है उसके चलते वो लोग इंडियन सिनेमा को पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, जिसमें नाम था रणबीर कपूर का, ऋतिक रोशन का, प्रभास का और रॉकस्टार यश का। लेकिन जिस तरीके से इन चारों एक्टर्स की आने वाली मूवीज़ या फिर मूवीज़ आ चुकी है, उनके तरफ जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिला, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी प्रेडिक्शन किए थे इन एक्टर्स के अराउंड, इनके करियर के अराउंड एंड किस तरीके से ये इंडियन सिनेमा डोमिनेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आ रही है। जहाँ पर अगर सबसे पहले मैं बात करूँ ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन की वॉर 2 मूवी को रिलीज होने से पहले मैंने कहा था कि मे बी वॉर 2 एक ऐसी फिल्म होगी जिसे लेकर सिर्फ मैं नहीं, सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन साथ में आ रहे थे, वो भी एक ऐसी मूवी में या फिर कह सकते हैं एक ऐसी फ्रेंचाइज में जो कि ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर है बॉलीवुड में। तो ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड से तो ये नॉर्थ इंडिया से तो ये फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल ही लेगी। बस बात ये था कि साउथ इंडिया से ऐसी कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है जो बहुत ग्रैंड कलेक्शन निकाल पाती है, लेकिन जूनियर एनटीआर का उस फिल्म में आना इस बात को साफ साफ बता रहा था कि फिल्म अच्छी हुई तो इस बार साउथ में भी डंका बजेगा बॉलीवुड का। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई एंड फिल्म को जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिला, उसे देखने के बाद सिर्फ नॉर्थ ही नहीं साउथ से भी जो कलेक्शन देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा लो था एंड अल्टीमेटली फिल्म टर्न आउट टू बी एंड ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एट द बॉक्स ऑफिस। उसके बाद उनकी अगली फिल्में जो आने वाली थी, जैसे सबसे पहले क्रिश 4, जिसको यश राज प्रोडक्शन वाले ही प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन जब से वॉर 2 फ्लॉप हुई उसके बाद से धीरे धीरे करके आदित्य चोपड़ा ने कुछ कारणों के चलते इस फिल्म से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके बाद इस फिल्म की जो ओवरऑल बजट होने वाली थी वो डगमगा गई और अभी के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये फिल्म होल्ड पर चली गई है। और उसके अलावा जो एक फिल्म आने वाली थी ऋतिक रोशन की विद होमबाले फिल्म्स, उसके बारे में भी अभी कोई सीवियर अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है, तो उसे लेकर भी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। तो करेंटली हम कह सकते हैं बस यही कि जिस तरीके से मैंने खास करके एजम्पशंस लगाए थे कि ऋतिक रोशन आफ्टर वॉर 2, क्रिश 4 एंड अ फिल्म विद होमबाले फिल्म्स, उसके बाद ऋतिक रोशन एक अलग ही हाइट पे चले जाएंगे, सक्सेस के स्टारडम पे, जहां पर वो डेफिनेटली इंडियन सिनेमा को डोमिनेट करेंगे अपनी आगे आने वाली फिल्मों से। लेकिन वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रभास की, जहां पर प्रभास की फिल्म राजा साहब के आने से पहले मैंने ऐसे कई सारे बातों को कहा था कि प्रभास एक ऐसे एक्टर होने वाले फिर से जो पैन इंडिया को डेफिनेटली डोमिनेट कर सकते हैं, जहां पर उनकी जितनी भी फिल्म आने वाली है वो सारी की सारी बहुत ही ह्यूज बजट पे माउंट की गई है। यहाँ पर राजा साहब की बात कर लो या फिर फौजी फिल्म की बात कर लो या फिर स्पिरिट फिल्म की बात कर लो या फिर कल की 2898 AD चैप्टर 2 की बात कर लो या फिर उनके अलावा जो भी फिल्म के बारे में मैंने बात किया था, उसे लेकर मेरा यह असम्पशन था कि प्रभास इज डेफिनेटली गोना रूल विद ऑल दिस फिल्म्स। लेकिन फिर क्या हुआ, जब जनवरी 2026 में डिले पे डिले होने के बाद जो फाइनली जनवरी 2026 में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म राजा साहब, तो उसे देखने के बाद सभी लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया। एंड मुझे अभी तक याद है कि इस फिल्म को देखने के बाद जो पहली थॉट मेरे दिमाग में आई थी वो यही थी कि इससे बुरी फिल्म शायद 2026 में हमें देखने को ना मिले। सोच लो 2026 के पहले महीने में हमें एक ऐसी फिल्म देखने को मिल गई, वो भी एक ऐसे बड़े एक्टर की तरफ से कि क्या ही कहे। इससे बुरी फिल्म इस साल एक्सपेक्ट करना वो ऑलमोस्ट अभी तक इम्पॉसिबल ही लग रहा है। और उसके बाद उनकी अगली फिल्म आने वाली है, उसे लेकर हम भले होप रख सकते हैं, फौजी से लेके कल की 2898 चैप्टर पार्ट 2 से लेके या फिर कह सकते हैं स्पिरिट से लेके, लेकिन राजा साहब से जिस तरीके की उम्मीद थी 400 करोड़ के बजट पे इस अमाउंट किया गया था एंड जिस तरीके से इस फिल्म से उम्मीद थी उस तरीके का रिएक्शन देखने को नहीं मिला। पहले अभी हम फिर भी थोड़ा होप रख सकते हैं, क्योंकि प्रभास की अगली फिल्म होने वाली है स्पिरिट, तो उस फिल्म से उनकी हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा अपनी किसी भी फिल्म को इस तरह से ट्रीट नहीं करते कि उन्हें बस फिल्म बनानी है। उन्हें पता होता है कि उन्हें फिल्म ऐसी बनानी है जो कि हाइप जनरेट करे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, जो करना करे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाए। तो इसलिए अभी भी हम थोड़ा बहुत उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन कम से कम राजा साहब को लेकर जिस तरीके की उम्मीद थी कि ये फिल्म डेफिनेटली कुछ ऐसी फिल्म होने वाली है जहाँ पर प्रभास हर बार कोई ना कोई नए जॉनर पे अपनी लक को आजमाते रहते हैं, तो इस बार उन्होंने हॉरर फैंटेसी जॉनर को चुना है, तो मे भी इस बार भी हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। बट साइडली उसे देखने को नहीं मिला, इसीलिए आगे आने वाली फिल्मों से भले होप हाई हो अगेन से, लेकिन जो इनिशियल रिस्पॉन्स देखने को मिला उनकी पहली ही फिल्म राजा साहब को लेकर, उसे देखकर हम यही कह सकते हैं कि डेफिनेटली अब स्टेक्स तो और भी ज्यादा हाई हो चुके हैं। एंड अगर स्पिरिट किसी भी तरीके से कोई बहुत ही मीडियोकर फिल्म निकल के सामने आ गई, तब हम ये कह सकते हैं कि प्रभास का करियर जो है वो और डाउनफॉल पे जाएगा, जो कल की 2898 AD से काफी ऊपर गया था। इसके बाद अगर हम किसी और एक्टर की बात करें तो मेरे दिमाग में नाम आता है रॉकस्टार यश का। देखो, जब इस बात का अनाउंस किया गया था कि रॉकस्टार यश की फिल्म ईद 2026 में रिलीज होने वाली है, तो फिल्म को लेकर अच्छा खासा हाइप बना हुआ था। यहाँ तक कि जब इस बात को भी अनाउंस किया गया पिछले साल ही कि उनकी जो अगली फिल्म आने वाली रामायण, जिसमें वो रावण का रोल प्ले करने वाले हैं, उसे लेकर भी काफी ज्यादा हाइप बढ़ गई। जब उस बात को अनाउंस किया गया ऑफिशियली, तो लोगों को लग रहा था कि 2026 में टोटली एंड कंप्लीटली यश डोमिनेट करने वाले हैं, जहां पर ईद में उनकी फिल्म आएगी कौन सी, टॉक्सिक
एंड उसके बाद दिवाली 2026 में उनकी फिल्म आएगी रामायणा, एंड यश विल बी ऑल ओवर द प्लेस। एंड सभी लोग इसी बात का वेट कर रहे थे, लेकिन फिर दिसंबर में आ गई धुरंधर, एंड धुरंधर पार्ट 2 भी अनाउंस हो गई सेम टॉक्सिक के साथ, जहां पर टॉक्सिक को फाइनली पोस्टपोन कर दिया गया जून 4 को, एंड फिर अब जून 4 से वो फिल्म अगेन से पोस्टपोन हो गई है। एंड अब ऐसा लग रहा है कि फिल्म को लेकर मेकर्स कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें नहीं लग रहा है कि फिल्म अच्छी चलने वाली है। भले मेकर्स ने जो भी बातें कही अपनी फिल्म को लेकर कि वो फिल्म को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जहां पर सिनेमाकॉन में उनकी फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, तो वो चाहते हैं कि फिल्म हर एक मार्केट तक पहुंचे, ताकि जिस तरीके का रिस्पांस मल्टीपल कंट्री से आई हुई ऑडियंस को सिनेमाकॉन में देखने को मिला, उस तरीके का रिस्पांस इस फिल्म को ग्लोबल लेवल पे देखने को मिले। भले ये बात तो मेकर्स ने कही है, तो हम और कुछ कह नहीं सकते कि फिल्म को एक्चुअली पोस्टपोन किसी और कारण से किया गया है तो वो क्या हो सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर से कह सकता हूँ कि फिल्म को दूसरी बार पोस्टपोन करना ये एक बहुत ही बड़ा डाउट उठा रहा है टॉक्सिक के फुल पोटेंशियल पर। बट चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या देखने को मिलेगा जब फिल्म किसी ऑफिशियल डेट को कंफर्म हो जाएगी एंड उस डेट पे रिलीज हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर फिल्म अच्छी निकल गई तो लोग बार बार पोस्टपोन होने वाली बात को भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन फिल्म अगर अच्छी नहीं चली, मतलब सोच लो अगर फिल्म अच्छी नहीं चली तो इस बात को भी लेके, मतलब कौन सी बात, पोस्टपोन वाली बात को भी लेके लोग यश को बहुत ज्यादा ट्रोल करेंगे उनकी फिल्म टॉक्सिक के लिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भले फिल्म अभी तक रिलीज हुई नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म को लेके अच्छा खासा डाउट अब बैठता जा रहा है। और अगर यश की अपकमिंग फिल्म्स की लाइनअप को देखा जाए तो भले हमारे पास बहुत सारी फिल्में कंफर्म नहीं है, जहाँ पर सिर्फ टॉक्सिक है, रामायणा पार्ट 1 है एंड रामायणा पार्ट 2 है, एंड केजीएफ चैप्टर 3 की जिस तरीके से बात होती है उसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन 3 फिल्मों को लेकर भी यश की जो हाइप थी उनकी अपकमिंग फिल्मोग्राफी को लेकर वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन टॉक्सिक के पोस्टपोन होने के बाद ये हाइप अच्छी खासी मरती जा रही है। लेकिन अब हम बस वेट ही कर सकते हैं टॉक्सिक का, तो देखते हैं जब फिल्म रिलीज होती है तो उसके बाद किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है इस फिल्म की तरफ ऑडियंस का। तो ये हो गया तीसरे एक्टर यश। अब मैं बात करना चाहूंगा चौथे एक्टर की, जिसका नाम है ऑफ कोर्स रणबीर कपूर। देखो, रणबीर कपूर आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ एनिमल, उनकी फिल्में इस तरीके से कंफर्म होते जा रही थी एंड इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कंफर्म होते जा रही थी कि लग ही रहा था कि हाँ, रणबीर कपूर अगर इन सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं एंड ये सारी फिल्में अच्छी निकल गई तो डेफिनेटली हमने जितने सारे एक्टर्स की बात की है, प्रभास, यश एंड ऋतिक रोशन, इन सारे एक्टर्स से ऊपर छलांग लगाएंगे रणबीर कपूर। लेकिन जब हमें जो फर्स्ट, मतलब जो ऑफिशियल टीजर देखने को मिला, जहां पर हमें लुक्स देखने को मिले फ्रॉम द फिल्म रामायण, तो उसे लेकर आ रहे हैं मिक्स्ड रिव्यूज। और तो फिर भी चलो हम कुछ भी कह ले, रामायण को लेकर तो हम होप रख सकते हैं, क्योंकि रामायण कम से कम अपने किसी ट्रेलर या फिर किसी और चीज को लेकर ट्रोल नहीं हुई है। अभी भी फिल्म के रिलीज होने में वक्त है, तो चलो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं फिल्म के ट्रेलर आने तक, उसके बाद ही हम कोई सटीक ओपिनियन लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप रामायण फिल्म को साइड में रख दो तो उसके बाद जो उनकी अगली फिल्म जो कंफर्म हो चुकी है, जिसे बना रहे हो संजय लीला बंसाली के साथ, जिसका नाम है लव एंड वॉर, वो भी अगेन अब डिले हो चुकी है। जहां पर सबसे पहले वो फिल्म रिलीज होने वाली थी दिसंबर 2025 को, फिर उसे पोस्टपोन किया गया, फिर जिस डेट पे उसे कंफर्म कर दिया गया था अब वहां से वो फिल्म फिर से पोस्टपोन हो गई है, जहां पर इनकम्प्लीट शूट्स और एक्टर्स की टाइमिंग नहीं मिलना, ऐसे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। उसके बाद आप सोच ही लो, जो एनिमल पार्क होने वाली है, मतलब जो एनिमल की सीक्वल होने वाली है, वो भी 2027 से पहले शुरू नहीं होगी। मतलब आप ये मान सकते हो कि एनिमल पार्क भी 2028 तक अगर सब कुछ ट्रैक पे गया तब जाके वो फिल्म रिलीज हो पाएगी। लेकिन आप खुद ही सोचो, एनिमल आई थी दिसंबर 2023 में, एंड अगर एनिमल पार्क को रिलीज होने में 5 साल का वक्त लगेगा तो उस फिल्म की भी हाइप क्या रहेगी। भले लोग कह सकते हैं कि हर चीज को हड़बड़ी में नहीं बनाया जा सकता है, कुछ चीजें वक्त लेती है, वो मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन अगर रणबीर कपूर की जितनी भी फिल्में कंफर्म हुई है, अगर उन सारी चीजों के अराउंड जो सिनेरियो बन रहा है उसे आप ठीक तरीके से देखो, जहां पर रामायण को अच्छा खासा रिसेप्शन नहीं मिला है नॉर्मल ऑडियंस की तरफ से, जब उसका ऑफिशियल रामा वाला ग्लिम्स आउट हुआ, उसके बाद लव एंड वॉर पोस्टपोन हुई जा रही है, उसके बाद एनुअल पार्क को रिलीज होने में अभी भी अच्छा खासा वक्त है, जहां पर फिल्म अभी तक लिखी भी नहीं गई है और ना शूट होने का, तो बात ही एक अलग ही टॉपिक है। तो इसलिए अगर आप रणबीर कपूर की भी फिल्मोग्राफी को देखो तो यहाँ पर भी कई सारी चीजों को लेकर डाउट लग रहा है, जहां पर हम कुछ सटीक तभी बोल पाएंगे जब उनकी फिल्म रामायणा इस साल जब दिवाली में रिलीज होगी, एंड फिल्म को देखने के बाद जिस तरीके का रिसेप्शन ऑडियंस की तरफ से देखने को मिलेगा, उसके बाद हम कुछ आगे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। बट फॉर नाउ मैंने जिन भी 4 एक्टर्स की बात की है, ऋतिक रोशन, प्रभास, यश एंड रणबीर कपूर, इन 4 एक्टर्स की अपकमिंग फिल्मोग्राफी एंड जिन एक्टर्स की फिल्म रिलीज हो गई है उसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सीन काफी सही नहीं लग रहा है, कई सारी चीजें डगमगा चुकी है। अब बस उम्मीद यही है कि जो भी चीजें आगे आने वाली हो या फिर आने वाली है ही, जो कंफर्म हो चुकी है इन 4 एक्टर्स की तरफ से, वो कम से कम ऑडियंस को डिसअपॉइंट ना करे किसी भी लेवल पर। वरना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कि आगे कौन सा एक्टर डोमिनेट करेगा, वो एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होने वाला है।
इसलिए हम बस वेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी कुछ कहना चाह रहे हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं फर्स्ट श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।